नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बीते दिनों कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें आपने ये देखा भी होगा और सुना भी होगा जहां पत्नियां पतियों को सीधे मार डाल रही हैं। सोनम का वो मामला इंदौर से सामने आया जहां शिलोंग गई सोनम राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर और वहां उसने हत्या की पूरी साजिश रची थी। हनीमून मिस्ट्री के नाम से ये जाना गया। दूसरा मेरठ का मुस्कान वाला जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, जिसमें कि मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी थी और उसका पति मर्चेंट नेवी में काम करता था। अब एक और मामला सामने आया है गुजरात से। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने 1 साल पुराने हत्याकांड का खुलासा किया। महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। बाद में शव को रहस्यमयी तरीके से छिपाया था, बिल्कुल दृश्यम फिल्म की तरह। आपको याद होगा दृश्यम फिल्म, जिसमें कि अजय देवगन में आखिर में जो डेड बॉडी है उसको कैसे ठिकाने लगाया था। पुलिस लगातार लापता व्यक्ति की तलाश करती रही, लेकिन हत्या इतनी शातिर तरीके से की गई थी कि पुलिस को करीब 1 साल के बाद शव बरामद हुआ है। अहमदाबाद शहर में रहने वाला समीर अंसारी, जो कि 35 साल का है, 2024 में अचानक लापता हो गया। 1 साल तक उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रूबी और उसके पति समीर के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। इस बीच झगड़े की वजह रूबी का इमरान के साथ अवैध संबंध होना सामने आया। इसी झगड़े ने आखिरकार इस जघन्य हत्याकांड को जन्म दिया। 3 महीने पहले जब मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा तो पुलिस को समीर की हत्या होने का शक हुआ। उन्होंने जांच शुरू की। समीर का मोबाइल फोन 14 महीने से बंद था। उसने किसी दोस्त या रिश्तेदार से संपर्क भी नहीं किया था। सुरागों के आधार पर पुलिस ने इमरान का पता लगाया। उससे पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। फिल्मी स्टाइल में हत्याकांड और शव को छिपाने की कहानी सामने आई। दृश्यम फिल्म की तरह पत्नी रूबी ने अपने ही प्रेमी और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर पहले तो पति समीर की हत्या की और बाद में शव को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के तहत जो है छिपा दिया। हत्या और शव को छिपाने की योजना इतनी बेहतरीन थी कि 1 साल बाद भी पुलिस को इस हत्या का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को रूबी पर शक था, लेकिन उसके कृत्य का कोई सबूत ही नहीं मिला। रूबी ने अपने पति की हत्या कर दी और अपने प्रेमी और उसके दोस्तों की मदद से शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने शव को अपने घर की रसोई में फर्श के नीचे गाड़ दिया और फिर इसके बाद ऊपर से टाइल्स भी लगवा दी। आरोपी प्रेमी के कबूलनामे के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने घर से जो है कंकाल के अवशेष बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी इमरान ने अपना जुर्म कबूला है। उसने पुलिस को बताया कि रूबी ने ही हत्या की योजना बनाई थी, ठीक वैसे ही जैसे सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर इंदौर में जो है पहले शादी की राजा रघुवंशी के साथ, उसके बाद हनीमून पर शिलोंग गए और शिलोंग को ही चुना था राजा की हत्या के लिए कि यहाँ पर उसकी हत्या की जाएगी। ये बाकायदा पूरी प्लानिंग के तहत स्टेप बाय स्टेप जो भी कुछ किया गया था। वैसे ही मेरठ की मुस्कान आपको याद होगी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी, टुकड़े कर दिए, ड्रम में डाल दिया, नीला ड्रम जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। नीले ड्रम में डालकर सीमेंट उसके ऊपर से जो है लगा दिया। वैसा ही कुछ किया रूबी ने अपने पति की हत्या की, पहले उसके टुकड़े किए, फिर किचन की फर्श में गड्ढा खोदा, उसमें ये टुकड़े डाले और फिर ऊपर से टाइल्स लगा दिया। उन्होंने पहले समीर को बांधा, फिर चाकू घोंपकर उसकी हत्या की। इतना ही नहीं, उसके शरीर के टुकड़े किए और अवशेषों को रसोई के फर्श के नीचे दबा दिया। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि इसी तरह एक मामला कुछ महीनों पहले भी सामने आया था, जिसका हम जिक्र कर ही रहे हैं। मुस्कान का मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, लेकिन वाकई में इसके बाद से ही काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल पतियों में देखने को मिला और कई सारे इस तरह की खबरें सामने आने लगी जहां पति जो है पत्नियों के साथ में कहीं पर भी जाने से कतरा रहे थे और शादी के पहले ही पूछ ले रहे थे कि क्या कोई प्रेमी है या नहीं है। कई लोगों ने तो अखबारों तक में जो है अपनी शादी की खबरें निकालनी शुरू कर दी ताकि अगर कोई प्रेमी है तो वो पहले ही आपत्ति जाहिर कर दे। तो इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं ये वाकई बहुत ज़्यादा चिंताजनक भी है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है 1 साल बाद इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ और पुलिस भी चौंकन्ने रह गई। पुलिस भी यही कह रही है कि फिल्म दृश्यम की तरह ही, ठीक उसी तरह ही इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया, जिसका खुलासा 1 साल बाद हुआ। आपकी क्या राय है ऐसे मामलों पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।